आइए ऐसे में वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ और साथ ही म्यूचुअल फंड्स के सारे जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो संस्था है एमफी, उनकी वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है और उन्हें पूरा ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट का 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 2017 से एडलवाइज म्यूचुअल फंड की कमान आपके हाथों में और आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से और साथ ही वहीं से मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स भी आपने किए हैं और इकोनॉमिक्स में आपने डिग्री हासिल की है वॉटन स्कूल से। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया है बाजार पर और साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे हम। पहले मार्केट से ही एक बार राय ली जाए, लाइफ टाइम हाई के आसपास है निफ्टी बैंक निफ्टी, लोग जानना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या क्या, थोड़ा बाजार जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके हैं, सावधान रहने की जरूरत है या अभी भी पॉजिटिव और बुलिश है, बताएं आप। नमस्कार अनिल जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। जहां तक देखिए लाइफ टाइम हाई की बात है, आमतौर से जब बाजार न्यू हाई पे होता है तो निवेशकों को चिंता होती है कि कहीं मैं बाजार के लिए ज्यादा तो नहीं दे रहा है, मैं नॉट पेइंग टू मच फॉर स्टॉक्स। लेकिन आई थिंक बात हमें करनी चाहिए वैल्यूएशंस की। तो अगर आप कुछ साल पहले देखें, 4 साल पहले, तो मार्केट का जो पी रेशियो था ना वो करीब 27-28 हो गया था, अब वो 21 हो गया है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन आप ये नहीं भी बोल रहे हैं कि अर्निंग्स बहुत बढ़ चुकी हैं, तो 21 के पी रेशियो पे मैं ये नहीं कह सकती कि बाजार बहुत महंगा हो गया है, बहुत सस्ता भी नहीं है लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत महंगा हो गया है। तो एक जो नेचुरल पैनिक आता है वो नहीं आना चाहिए। आई थिंक फंडामेंटली क्या हो रहा है बाजार में, 2-3 चीजें हो रही है। एक तो ग्लोबली और इंडिया में ये अब फीलिंग आ गई है कि इंटरेस्ट रेट हाइक खत्म हो गई है और इससे मार्केट को काफी कंफर्ट मिल रही है। दूसरा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स देखे हैं, वो कोई खास मॉडरेट नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, तो ये दोनों चीजें मिला के अच्छी वो हो रही हैं। और तीसरी बात ये है कि हमारी अर्निंग साइकिल जो है वो काफी अच्छे नंबर दिखा रही है। तो कंपनीज के जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बैंक्स की जो हालात हैं, क्रेडिट साइकिल जो है वो एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन दिखा रही है। तो इन तीनों चीजों का जब आप मिश्रण करें तो एक्चुअली मार्केट बहुत एक हेल्दी स्थिति में है। कंडीशन महंगे नहीं है और आउटलुक को देखते हुए बाजार एकदम रीजनेबल है, यानी कि अपसाइड अभी भी बन सकती है। दुनिया भर के बाजारों से अभी भी संकेत बहुत साफ, शायद इतनी मजबूती के नहीं है जितने हमारे बाजार है। तो क्या हमारे बाजार अपने दम पर बढ़ेंगे और क्या ट्रिगर्स आपको दिखते हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? एक तो दुनिया भर के बाजारों में जैसे कि आपने कहा अनसर्टेनिटी है, हमने थोड़ी सी बाउंस बैक यूएस मार्केट्स में देखी है, खासकर टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स में। ये सस्टेन होती रहेगी तो आई थिंक हमारे बाजारों के लिए अच्छा है। तो यूएस मार्केट पे तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, पिछले 2-3 महीने से एफआईआई का भी जो इंटरेस्ट हमारे बाजारों में है वो बढ़ गया है। आप याद रखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से तो एफआईआई ने इंडिया से पैसा निकाला ही है, जिसको होल्ड अप किया है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, ये कैपिटल ने होल्ड अप किया है। आई थिंक एफआईआई फ्लोज को देखना बहुत जरूरी रहेगा। हम जब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर से तो वो इंडिया के बारे में खासकर कंपेयर टू चाइना और ऐसे मार्केट से एक्चुअली काफी पॉजिटिव है। तो आई थिंक एक तो ये वो है। दूसरा, हमारी जो अर्निंग्स हैं कैसे ये चलती हैं ये देखना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन का प्रेशर कैसा कंज्यूमर कंपनीज पे था, इसकी काफी चिंता थी पहले 2 अर्निंग सीजन में। तो अर्निंग्स कैसी, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कंजम्पशन कैसा रहता है, इस पे आई रखना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनियों की कमाई ये सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी। राधिका जी, एक चीज इंटरेस्टिंग देखने में आज ही एक डेटा पढ़ रहा था कि म्यूचुअल फंड से एसआईपी में रिडेम्पशन करने वालों की परसेंटेज थोड़ी बढ़ रही है। क्या वजह आप समझती है और क्या ऐसा करना ठीक है? क्या लाइफ टाइम हाई के आसपास शायद थोड़े इन्वेस्टर पैसा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ये ठीक है या एसआईपी जारी रखी जाए? तो होता ये है, पहले मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है और फिर होना क्या चाहिए वो दूसरी बात है। हम हमेशा देखते हैं कि करेक्शन के बाद अनिल जी जब मार्केट थोड़ा बढ़ता है ना
तो चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो इक्विटी फंड्स हो, उसमें रिडेम्पशन बढ़ता है। हमेशा क्या होता है, मार्केट की तेजी जो कोविड के बाद आई, बहुत निवेशक मार्केट में रश करते हैं, कई बार अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उनको लगता है जब कैपिटल मेरा वापस आ रहा है, थोड़ा बाजार वापस आ रहा है, तो थोड़े पैसे ले लें। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, हमने 2020 में भी देखा, अभी भी देखा, तो आपको एसआईपी और लमसम से दिख रहा है। लेकिन आई थिंक निवेशकों को मेरी ये सलाह है कि एसआईपी में आप तब पैसे बनाते हैं जब आप लंबे समय तक रहते हैं। हमने एक डेटा देखा कि अगर आप 10 साल एसआईपी में टिके रहें, चाहे बाजार आपको 10% से कम रिटर्न दे, कुछ भी रिटर्न ना दे, आपका एसआईपी रिटर्न 8-10% हो जाता है। और लंबे समय तक आप एसआईपी में टिके रहे, तो हमारा खुद का एक मिड कैप फंड है, उसका एसआईपी रिटर्न मैंने 10 साल का देखा, कुछ 18% है। तो एसआईपी में आदमी निवेशक पैसे तभी बनाता है जब वो लंबे समय तक टिका रहता है। तो प्रीमैच्योरली अपनी एसआईपी को ना स्टॉप करें, हमारी तो यही सलाह रहेगी और डेटा भी यही कहता है। बने रहे। वैसे फ्लोज कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने थोड़े एसआईपी के फ्लो बढ़कर आए, मेरे ख्याल से लाइफ हाई के आसपास लगभग 15,000 करोड़ का आंकड़ा टच करने की तैयारी में। एक तो एसआईपी के फ्लोज और बाकी ओवरऑल म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह का आ रहा है? तो आई थिंक ब्रॉड बेस्ड इक्विटी पैसा आ रहा है। एक सेगमेंट जहां अच्छा पैसा आ रहा है वो है मिड एंड स्मॉल कैप। अगर आप पिछले 3-6 महीने के फ्लोज देखें, इक्विटी फ्लोज को देखें, तो खासकर मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत तेजी है। अब इसकी कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो पिछले 1-2 साल का रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में बहुत अच्छा लग रहा है, तो निवेशक हमेशा देखते हैं। दूसरा, आई थिंक इंक्रीजिंगली लोगों का यह मानना है कि जो अल्फा क्रिएशन है, जो वेल्थ जनरेशन है हमारी कंपनीज में, वो इन दोनों सेगमेंट से आ सकती है। मैं एक्चुअली इससे अग्री करती हूं, क्योंकि अगर आप हमारी मिड कैप कंपनीज को देखें, एक्चुअली ये मिड कैप रही भी नहीं है, 2 से 6 बिलियन यूएस डॉलर की साइज की कंपनीज हैं और बहुत सारे मार्केट लीडर्स अब मिड कैप सेगमेंट में आते हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज आती हैं। तो आई थिंक ये एक सेगमेंट है जहां काफी पैसा गया है और मेरे हिसाब से जाता रहे। ठीक बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भी भरपूर है, पैसा भी भरपूर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हम समझे, म्यूचुअल फंड अच्छी खासे कैश लेवल पर भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से 5.5-6% अपने एयूएम का कैश लेवल भी है। क्या वजह इतना ज्यादा कैश लेवल है, या फिर आप ये समझते कि ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है? 5% कैश लेवल कोई बहुत हाई नहीं है। आमतौर से जैसे हम लोग अपने फंड्स में 2-3% रख लेते हैं, कभी 5% हो सकता है, तो शायद थोड़ा एलिवेटेड है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। क्या होता है कि मार्केट रैली होने के बाद अगर आपको भी कुछ सेक्टर रोटेशन करना है तो थोड़ा आप कैश लेवल रख के फिर उसे वापस डिप्लॉय करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 5-6% कैश लेवल ज्यादा नहीं है। जहां थोड़ा कैश लेवल कुछ फंड्स में ज्यादा होगा वो है हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। कुछ फंड्स का स्ट्रेटेजी होता है कि मार्केट बढ़ने के बाद वो कैश लेवल रखते हैं, हम लोग नहीं रखते लेकिन कुछ फंड्स रखते हैं। तो शायद उन फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के कारण आपको थोड़ा कैश लेवल एलिवेटेड लग रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरें स्थिर रखी है, बदलाव नहीं किया है। अब यहां से डेट म्यूचुअल फंड में और फिक्स इनकम में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए आपसे राय लेना चाहता हूं, किस तरह के फंड्स उनके लिए ठीक है? क्या लॉन्ग टर्म डेट वाले फंड अभी लगाए जाए, या किस तरह के फंड्स ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? आनंद जी, हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां रेट साइकिल पीक आउट हो चुकी है। तो अभी अगर आपको लंबे समय का पैसा लगाना है तो आपको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये रेट गिरेंगे तो आपको शायद कैपिटल गेन्स का भी फायदा हो सकता है, और 1 साल बाद शायद आपको इतने अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। तो मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो आप तभी करेंगे ना, लंबी एफडी करेंगे। अगर बैंक के रेट बहुत अच्छे हैं तो आप लंबी एफडी करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद वो रेट नहीं मिलेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, खासकर जो लॉन्ग टर्म टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, चाहे वो भारत बॉन्ड जैसे हैं या जीसेक फंड है, एसडीएल फंड है, लॉन्ग टर्म के, आज की तारीख में तो आपको इंडिया में 2037 तक इतना लंबा 15 साल तक का भी फंड मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है लंबे समय के फंड्स देखने का, क्योंकि रेट्स गिरेंगे। ये आपके लिए पूरा का पूरा डेट मार्केट के लिए भी आउटलुक। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। म्यूचुअल फंड के फ्लोज, स्ट्रेटेजीज और साथ ही बाजार के आउटलुक पर अपनी राय भी हमारे दर्शकों के साथ रखी। बाजार थोड़े से कमजोर होकर दिन के निचले स्तरों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।